फ्रेंड्स, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोब्स क्लासेस पर। आज हम 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे जो कि बिजनेस स्टडीज़ 11th के पहला चैप्टर से है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीवीआई क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे, देखेंगे। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस इंक्लूड्स। तो बिजनेस में क्या इंक्लूड्स है? ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस के अंतर्गत सभी मानवीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए यहाँ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। मनुष्य जो है दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं। एक आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है कि जो लाभ कमाने के लिए करते हैं, पैसे को अर्न करने के लिए करते हैं, जो लीगल वे में करते हैं। और गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जो कि हम लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा देने के लिए, सेवा भावना से करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि एक माँ द्वारा अपने बाल बच्चे का पालन पोषण करना। ठीक है, इस प्रकार को हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बिजनेस जो है एक ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवसाय का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट, सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ। तो एक व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है लाभ के साथ साथ सेवा देना भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, लाभ सेवा दोनों। ठीक है, प्रॉफिट सर्विस ऑब्जेक्टिव बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यवसाय प्रेरणा देता है। तो बिजनेस प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू। क्या होगा? टैक्स एविएशन का तो देगा नहीं, एडल्ट्रेशन इन प्रोडक्ट्स ये भी नहीं होगा, कुशलता क्या होगा? एफिशिएंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श, एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज। तो क्या जरूरी है? तो अगर व्यवसाय में आपको सफल होना है तो कुशल व्यवसायिक संगठन अर्थात एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवसाय है, बिजनेस इज। बिजनेस क्या है? तो बिजनेस कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ आर्ट एंड साइंस। अच्छा ये बताइए कि व्यवसाय कला और विज्ञान कैसे है? देखिए व्यवसाय तभी हम सफलतापूर्वक चला सकते हैं, तभी हम सक्सेस इसमें प्राप्त कर सकते हैं जब इसमें कला हो, जब हम व्यवसाय को बेहतरीन तरीके से काम करें, व्यवसाय को हम बढ़िया से मैनेज करके काम करें, तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस में हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। कला का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करना, सर्वोत्तम विधि से करना, है ना, सिस्टमेटिक वे में करना, तो कला होगी। विज्ञान का मतलब है कि अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। विदाउट टेक्नोलॉजी हम बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी व्यवसायिक क्रिया है? विच ऑफ दीज इज द बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन बिजनेस एक्टिविटीज है। परचेज सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल है, वर्शिप इन द टेम्पल नहीं है, फ्रॉड विद द कस्टमर नहीं है, एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल ये भी नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? परचेज सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे व्यापक क्षेत्र है। तो सबसे व्यापक क्षेत्र किसका है? तो सबसे व्यापक जो क्षेत्र है, वाइड स्कोप है, वो है आपका व्यवसाय का। किसका है? व्यवसाय का, बिजनेस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, है ना, व्यवसाय का ऑफ बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, है ना। बिजनेस का उद्देश्य कौन नहीं हो सकता है? तो इन्वेस्टमेंट होता है, इनोवेशन भी होता है, प्रॉफिट अर्निंग भी होता है। तो उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको बताना है। प्रोडक्ट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिल्कुल है, प्रोफेशनल सर्विसेज बिल्कुल है, समाज सेवा नहीं है, ट्रेडिंग इन गुड्स है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। सर्विस सेवा करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होता है, ठीक है। सेवा करना एक गैर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। मतलब बिजनेस लाइक वेदर इज विथ एज एवरीडे, हु सेड, किसने कहा कि हमारा जो व्यवसाय है मौसम की भांति हमारे साथ सदैव रहता है, बदलता रहता है। तो ये व्हीलर जी का कहना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहते हैं कि जो दूसरे के अधीन रहकर काम करते हैं। जैसे बहुत सारे लेबर होते हैं जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, किसी दूसरे के अधीन रहकर काम करते हैं और उन्हें एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाता है, रेमुनरेशन दिया जाता है पर डे के हिसाब से, या मंथली या है ना वीकली। तो इस प्रकार के व्यवसाय को क्या कहते हैं, या इस प्रकार जो धंधा करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार जो पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, है ना, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल होता है। गुड मैनेजमेंट, हाँ ये राइट आंसर होगा। गुड, अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ पे जोखिम होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें से कौन एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, ट्रेडिंग इन गुड्स ये भी है। तो सोशल सर्विसेज जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवसायिक जोखिम के कारण है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। तो अगर व्यवसायिक जोखिम के कारण की बात करें तो ह्यूमन, फिजिकल, नेचुरल एंड ऑल दिस, तो ये सारे हैं। अगर हम व्यवसायिक जोखिम की बात करें तो सभी इसके कारण हो सकते हैं कि इनके वजह से व्यवसाय में जोखिम हो सकता है। मानवीय कारण जैसे स्ट्राइक कर सकते हैं, भौतिक कारण जैसे कोई हमारा मशीन टेक्नोलॉजी फिजिकली डैमेज हो जाए, प्राकृतिक कारण आप जानते हैं प्राकृतिक रूप से बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, लैंडस्लाइड हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी कारण हैं व्यवसायिक जोखिम के। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, व्यवसाय का उद्देश्य है। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, क्या उद्देश्य है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, है ना। एक व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक उद्देश्य भी होता है ना, आर्थिक रूप से सशक्त करना लोगों को, सामाजिक रूप से लोगों को, है ना, समाज सेवा करना भी होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होता है, मानवीय उद्देश्य है ना, लोगों के लिए भी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो को मिलता रहे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।